الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. میں کہ زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیا کہوں آپ سے. کسی انسان کا دنیا سے جانا اس انسان کی زندگی کی پوری تصویر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. کہاں سے شروع کیا جائے؟ 3 شعبان کو جب آغوش رسالت میں تھے، پیغمبر نے حسین کے لبھائے مبارک کے بوسے لیے اور پھر آپ کے گلوے مبارک کے بوسے لیے اور زبان چسا کے پالا. پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک ایسا واقعہ ملا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. عالم طفلی میں حسین ایک مرتبہ ان دونوں بزرگوں کے پاس آ گئے اور جب قریب آئے تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی، ان کا لباس تھوڑا سا اوپر کرو ان کے بدن پہ. علی نے قبائے حسینی کو تھوڑا بلند کیا، یعنی تقریباً اونچا کیا، سینے تک کیا، اور پیغمبر نے بڑھ بڑھ کے جسم اطہر کے بوسے لینے شروع کیے. جب آپ نے بوسے لیے، علی تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں حسین کو چوما ہے جہاں تلواریں پڑیں گی حسین کے بدن پر. اللہ اکبر. رسول ان جگہوں کو چوم رہے تھے. حسین کیسا حسین؟ ماں نے چکی پیس پیس کے جس کو پالا تھا وہ حسین کی جس کے گہوارے کی جموانی کرنے کے لیے فلک سے جبریل آتے تھے اور حسین کے گہوارے کو ہلاتے تھے. وہ حسین کی جو بڑا ہی ناز و نخرے سے عصمت و طہارت کے گھر میں پلا تھا، جس کو ہر ایک نے محبت دی تھی. اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میں تنہا اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے. ام سلمہ کو باہر بٹھایا کہ ام سلمہ دیکھو کوئی میرے پاس نہ آئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین پہنچے. مجھے نانا کے پاس جانا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا اے شہزادے، اے میرے بیٹے، نہیں رسول کسی سے نہیں ملنا چاہتے ہیں. بس ایک مرتبہ جیسے
ये सुना, कहते हैं नानी जान क्या मुझे भी नाना ने मना कर दिया है? ये आवाज बुलंद हुई, रसूल ने आवाज सुनी, कहा उम्मे सलमा हुसैन को मेरे पास आने दो। हुसैन रसूल के पास चले गए, रसूल ने अपने आगोश में ले लिया, सीने पर बिठाया, आपके बोसे देने शुरू किए, इतने बोसे दिए, इतनी मोहब्बत की। उम्मे सलमा आ गई, या रसूल अल्लाह आपने मना किया था और ये बेटा आपके पास आ गया। कहा उम्मे सलमा औरों की बात अलग है, मेरे हुसैन की बात अलग है। देखो उम्मे सलमा ये शहीद किया जाएगा प्यासा और इसका खून बहाया जाएगा। उम्मे सलमा अगर तुम चाहती हो कि उस जगह को देखना चाहो तो मैं दिखला भी सकता हूँ। और ये देखो एक मुश्ते खाक है करबला की, उम्मे सलमा हिफाजत से रख लो, जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेगा मेरा लाल शहीद कर दिया गया। अरे मैं आपको क्या कहूँ, गालिबन यही वक्त रहा होगा। अरे असर का वक्त तो करीब आ रहा है, शायद असगर को सपोर्टे खाक कर चुके हो, शायद ऐसा हो गया हो कि सबको निछावर कर चुके हो, सबको निसार कर चुके हो। और उसके बाद एक मर्तबा दरे खैमा पर आते हैं, आके कहते हैं अरे मुझे सबसे मिलना है, मुझे अपनी बहन से भी मिलना, अपनी कनीज से भी मिलना, माँ की कनीज से, अपने बेटे से भी मिलना। दरे खैमा पर एक आवाज बुलंद हुई, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुबरा व रुक़ैया व रबाब व फिज़्ज़ा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अरे ये हुसैन का आखिरी सलाम है। जैसे ही सुना एक मर्तबा कोहराम मच गया, आका अरे हमसे मिलके अरे वो क्यों कर हो सकता है, खेमे में तशरीफ लाए, अब जो है वो हुसैन के करीब है। ए मौला हमको किसके हवाले करके जा रहे हैं? ए भैया बहन कैसे रहेगी? ए शहजादे ये कनीज कैसे रहेगी? ए बाबा मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सबसे रुखसत हो रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं मुझे अपने बेटे से मिलना है, सैयद सज्जाद से मिलना है, लिहाजा बहन के साथ उस खैमे में गए जहां इमाम सज्जाद गश के आलम में थे। वो भी ने भतीजे का शाना हिलाया, ए मेरे लाल, ए सैयद सज्जाद गश से आंखें खोलो। सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, एक मर्तबा हुसैन को देखा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैं अपने बाबा को पहचान न सका। अरे मेरा बाबा इतना तब्दील हो गया था, अरे क्यों ना हो जाए। हुसैन जख्मी थे, हुसैन के चेहरे पर असगर का खून था। सुबह से शाम तक 75 लाशों को उठाने वाला हुसैन, अरे रसूल का नवासा आखिर अशूर के करीब है, अरे क्यों ना ऐसा हो जाएगा। इमाम फरमाते हैं बाबा बाबा आप तनाव अकबर कहाँ है? बाबा अभी इब्न मज़ाहिब कहाँ है? बाबा ज़ुहैर इब्न क़ैल कहाँ है? ए बाबा चचा अब्बास कहाँ है? हुसैन एक एक का जवाब देते जा रहे हैं। ए बेटा वो शहीद हो गए, ए मेरे लाल वो कत्ल हो गए, ए मेरे लाल वो जुदा हो गए, ए मेरे बेटे वो शहीद हो गए। आखिर में हुसैन कहाँ तक जवाब देते? एक मर्तबा कहते हैं ए मेरे लाल बच्चे समझो कि मर्दों में हम और तुम बचे हैं और अब कोई नहीं है। बच्चे सुनना था कि एक मर्तबा सब सैयद सज्जाद ने पूरी ताकत से उठना चाहा, कहा को भी अम्मा मेरा आशा कीजिए, मेरी तलवार कीजिए, क्या इरादा है बेटा? मैं चाहता हूँ कि इमाम में वक्त की नुसरत के लिए जाऊं, जंग करो, अपने इमाम की नुसरत करो। हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब, सैयद सज्जाद को रोको, इनकी मंजिल बहुत सख्त है, इनको कारवान को लेकर जाना है, अभी इनकी कुर्बानी का वक्त नहीं है। सैयद सज्जाद को रोक दिया गया। न जाने कैसे बाप बेटे से जुदा हुआ होगा, मैं नहीं बता सकता। और उसके बाद हुसैन कहाँ पहुंचे? ये खैमे में आए और माँ के कनीज फिजा से कहते हैं ए फिजा वो संदूक ले आओ जो मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया था। अरे उसमें वो पैरान है जो बोसीदा है, जो पुराना है, मैं उसको पहन लूंगा। फिजा गई, उस संदूक को लेके आ रही थी कि सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब ने देख लिया, पूछा है माँ की कनीज फिजा ये क्या लेके जा रही हो? कहा शहजादी आप
आका ने मंगाया है, कहा क्यों नहीं कहती हो मेरा भाई के कफन लेके जा रही हो? कहा क्या करो से जाती, रात का हुक्म है, लेके गए। हुसैन ने उसको चाक चाक किया, अपने तख्ता पहना, दूसरे लिबास पहने, और उसके बाद अब हुसैन चाहते हैं कि खेमे से निकल जाए और रुखसत हो जाएं, चले जाएं, लेकिन उसी खेमे में दो हैं, एक बहन और एक भाई है, दो ही है बस, और कोई नहीं है। और जैसे बहन हसरत से अपने भाई का चेहरा देख रही है, अरे मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाएगा, अरे मेरी माँ की निशानी, मेरे बाप की निशानी। फरमाती है भैया, जब नाना की शहादत का इंतकाल हुआ, नाना इस दुनिया से गए, तो तसल्ली थी कि बाबा, भाई और मादर गिरामी हैं। जब माँ की शहादत हुई तो तसल्ली थी कि बाबा और हसन मुश्तबा और आप मौजूद हैं। जब बाबा की शहादत हो गई तब भी तसल्ली थी कि अब भैया हसन और आप मौजूद हैं। और अब जब भाई की भी, इमाम हसन की भी शहादत हो गई, तो मैं बड़ी तसल्ली रखती थी कि मेरे भाई हुसैन मौजूद है। लेकिन आज आपसे रुखसत होके लग रहा है कि मैं पंजतन से रुखसत हो रही हूँ। ए भैया, अरे बहन आपको कहाँ ढूंढेगी? ए भैया, एक माँ की वसीयत है, जरा उसे पूरी कर लेने दीजिए। फरमाया, बहन फरमाइए क्या उनकी वसीयत है? कहा एक मर्तबा अपना गुलूबंद खोल दीजिए। हुसैन ने अपने गुलूबंद को खोला, बहन ने भाई के गले के बोसे लेने शुरू किए। अरे ये क्या किया? कहा बहन ने कहा, माँ ने कहा था जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले के बोसे लेना। लीजिए, हुसैन के गले के बोसे लिए। भाई ने कहा, मुझे भी बाबा की निशानी याद आ गई है, बाबा की वसीयत याद आई है, जरा बहन अपने इन बाजुओं से अबा को हटाओ। जैसे ही हटाया, हुसैन ने बाजुओं के बोसे लेना शुरू किए। ए भैया, ये आपने क्या किया? अरे बहन, इनमें रसन भारी मेरी बहन, तो करबला तो शाम और पूरा रास्ते इसी तरीके से रसन बसता जाएगी। हुसैन रुखसत होकर निकलना चाह रहे हैं, बीबियां खेमे में दो रोया खड़ी है, आखिरी दीदार हुसैनी है। जहां से गुजरते हैं और बीबी कहती है, ए आका किसके हवाले हमको किया? ए फरजंद ज़हरा, आपसे जुदा होकर जी कैसे सकेंगे? कोई रो रही है, कोई लिपट रही है। बड़ी मुश्किल से हुसैन ने इन सब से रुखसत हासिल की और उसके बाद खेमे पे आए, दरे खेमा से बाहर निकले। अल्लाह रे तन्हाई है हुसैन। रिवायत कहती है, नज़र यमीन व शिमाल, कभी दाएं जानिब देखते थे, कभी बाएं जानिब देखते थे। अकेला इमाम एक मरतबा आवाज देते हैं, या ताल सफा व या फुरसान अलहजा माली युनादी को, ए मेरे शेरों, ए मेरे वफादारों, अरे कहाँ हुसैन तुमको बुला रहा है? अजब नहीं है कि लाशें तड़पी हो, आका मौत बीच में आयल है और हम आपकी नुसरत से बाज ना आते। तना हुसैन, अरे कोई सवार कराने वाला नहीं। कहा तो अब्बास और अकबर थे, कहा ओनो कासिम थे, कहा हबीब और जौन थे, वे जो बढ़ते हुसैन की सवारी को पकड़ते थे और हुसैन को सवार करते थे। अल्लाह रे तन्हाई है हुसैन। बहन निकली खेमे से, ए भैया आप परेशान न हो, बहन हाजिर है। बहन ने हुसैन को सवार कराया, घोड़े पे सवार हुए, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। फरमाते हैं, ए फरस बावफा, मैं जानता हूं तू भी 3 दिन का प्यासा और भूखा है, ये हुसैन की आखिरी सवारी है, अरे मुझे मेरी कत्लगाह तक पहुंचा दे। उसने एक मर्तबा अपने सुनों की तरफ इशारा किया। अब जो इशारा किया तो देखा कि एक छोटी बच्ची है जिसने घोड़े के सुनों से अपने हाथ को लिपटा लिया और कह रही है,
जुलझना, अरे मेरे बाबा को ना ले जा। जो भी मैदान में गया वो पलट के ना आया है। हुसैन घोड़े से उतर आए। ए सकीना, ओ मेरी बच्ची, देख तेरा बाबा कितना कितना करीब है मौत से, अरे मुझे जाने दे। और उसके बाद अजब बात कहते हैं, फरमाते हैं, ए बेटी मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे एक ऐसी बेटी दे कि जिससे मुझे सुकून मिले, और अल्लाह ने मेरी दुआ को सुन के तो जैसी बेटी मुझे अता की है। ए बाबा आप चले जाएंगे तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी? ए बाबा मुझे आपका सीना याद आएगा। ए बाबा सकीना क्यों कर रह पाएगी? फिर उसके बाद जब इल्तिजा है, और इल्तिजा ये है कि ए बाबा आखिरी मर्तबा एक बार आपके सीने पे सर रख लूं। हुसैन खाके करबला पर लेट गए। मेरी बेटी, आपने बाप के सीने पे सर रख ले। बेटी ने बाप के सीने पे सर रखा। एक मिनट के लिए उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उठती है और कहती है, ए बाबा जाइए, आप फौरन जाइए। कहा तो तू मुझे रोक रही थी और अब मेरी बेटी मुझसे कह रही हो कि चले जाइए। कहा मैंने ख्वाब में दादी को देखा, फातिमा ज़हरा को देखा, वो तो ये सकीना बेटी, अब मेरे लाल को आगे से रोको मत, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप चले जाइए। हुसैन सवार हुए मैदान जंग की तरफ चल रहे हैं। अब जरा सोचिए 3 दिन का भूखा और प्यासा इमाम, जिसने सब कुछ लुटा दिया है अल्लाह की बारगाह में, जिसका बराबर का भाई अभी शहीद हुआ है, जिसका बेटा अभी थोड़ी देर पहले शहीद हुआ है, जिसने 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी दी है, जिसका सब कुछ लुट चुका है अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में, अब उसने निकाली है तेग से तलवार। अली का लाल है, बनी हाशिम का फर्जंद है, बनी हाशिम की औलाद है। इसके खूनों में, इसके खून में, इसके रगों में वही खून बह रहा है जो अली के बाजुओं में बहता था। और उसके बाद बढ़ बढ़ के हुसैन ने हमले करने शुरू किए। हमला करते जा रहे हैं और बीच में आवाज आती है, ए हुसैन तुमको अकबर का वास्ता है, हमला रोक दो। और ये कहते हैं, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, अब कहते हो तुरंत हमला रोक दो। बढ़ बढ़ के कभी मजमने पर हमला करते हैं, कभी मसरे पर हमला करते हैं, कभी कल्ब की तरफ जाते हैं। जिस तरफ हुसैन जाते हैं जैसे लगता है कि तलवार से आग बरस रही है। हुसैन अली के बेटे हैं। तारीख ने लिखा कि खैबर तक, खंदक तक और बद्र हुनैन तक जो कुव्वत थी और जो दबदबा था वो अली की शजाअत का था। लेकिन उसके बाद करबला में इस आलम में ऐसी जंग करना, इसने साबित कर दिया कि हुसैन शजाअत तरीन इंसान है। उसी अली के बेटे हैं कि जिसने 3 दिन की भूख और प्यास में यह साबित कर दिया कि अली अगर वहां से और सेराब लड़ते थे, अगर प्यासे और भूखे होते तो इसी अंदाज में लड़ते। हुसैन ने फौज का कला कमा कर दिया। जिधर जाते थे पूरी फौज को उलट कर रख देते थे। हुसैन बार बार तीर खा रहे थे, तबर खा रहे थे, जख्मी हो रहे थे कि एक मर्तबा जैसे लगता है कि आसमान से एक इशारा पाया। और वो इशारा क्या था कि देखा एक साया उनके सर पर है। पलट के देखा तो जिब्रील आ गए थे। अरे बचपने से पाला था ना, एक मर्तबा देख के कहते हैं, ए जिब्रील ये इम्तिहान का वक्त है, हुसैन अपना इम्तिहान पूरा कर ले, मुझे साया नहीं चाहिए, पलट जा। जिब्रील चले गए, हुसैन ने लड़ना शुरू किया। एक मर्तबा मुनादी की निगाह आई, ए हुसैन क्या वादा तिफली को भूल गए? उससे कहना था कि तलवार को न्याम में रखा, बस अजीजों खज़ब हो गया। अरे जब तलवार न्याम में गई है, हुसैन पर तलवारों के वार, नेज़ों के वार, बख्शी की अभी, और जिसके पास कुछ नहीं वो पत्थरों से अजियत दे रहा है। राकिब दोषे रसूल घोड़े पे ना रुक सका, डगमगा रहा है। और उसके बाद तीर चला और तीर ऐसा था कि आपके कल्ब पे लगा, एक तीर पेशानी पे लगा। हुसैन ने पेशानी से तीर निकाला, उतर न सकते थे घोड़े से। मैं कहता हूं जुलझना भी एहतियात कर रहा था। उसने झुककर आका को एक मर्तबा कत्लगाह में उतारने की कोशिश की। जो जमीन पर न था वो अब जमीन पर आया, लेकिन आया ऐसे कि तीर इतने जिस्म में पैवस्ता थे तो जिसमें मुबारक तीरों पर ठहर गया। अरे अजीब कैफियत थी,
मलाइका और अंबिया करबला में आ गए, आदम से लेकर खातम तक सब पहुंच गए हैं करबला में। आज पूरी कायनात सजदा है। जरा देखो कैसी कुर्बानी दी है हुसैन ने। एक एक नबी खड़ा हुआ है और हुसैन सजदा आखिर कर रहे हैं। घोड़े से जमीन पर आते हैं, फरमाते हैं बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वबी मिल्लत सबीलिल्लाह रसूलुल्लाह, ए परवरदिगार मैं तेरे लिए और तेरी बारगाह में अपनी जान को पेश करने के लिए आ रहा हूं। ए मेरे मालिक, मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया है। ए परवरदिगार, हुसैन की इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। और हुसैन अब सजदा आखिर की तरफ हैं। उधर सजदा आखिर किया जा रहा है, इधर बहन का हाल यह है कि भाई के लिए तड़प रही है। अरे मेरा माजाया गया है, अरे कोई बचाने वाला नहीं है, तले तनहा है मेरा माजाया, और क्या उस पर गुजर गई होगी। बहन तड़प के परेशान है कि एक मर्तबा खेमे से निकल के आती है और आकर कहती है अबू तुराब की बेटी कि जमीन अगर मेरे लिए रास्ता बना, मुझे दिखा कि मेरा भाई किस आलम में है। जमीन बुलंद हुई है जिसे आज टिल्ले ज़ैनबिया कहा जाता है, वहां खड़ी हो गई बहन और अब देख रही है कि भाई आखिरी सजदा कर रहा है, शिमर आगे बढ़ रहा है। बस ये देखना था कि बहन ने पलटकर एक मर्तबा कहा उन्हीं लोगों से, उन्हीं जालिमीन से, अरे तुम्हें कोई मुसलमान नहीं है कि जो मेरे भाई को बचा दे। फिर उसके बाद कहती है उमर साहब से, ए पिसर साहब तू देख रहा है और मेरा माजाया शहीद किया जा रहा है। पिसर साहब ने पलट कर रोना शुरू कर दिया, अपना मुंह फेर लिया। ज़ैनब देख रही हैं, हुसैन ने आंख से इशारा किया, ए बहन खेमों में चली जाओ, ए बहन चली जाओ खेमों में। बहन खेमे में चली गई है। अंबिया और मुरसलीन का पूरा सिलसिला है, आदम से लेकर खातम तक हर एक मौजूद है। और उसके बाद अब कातिल आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कातिल, और हुसैन सजदा आखिर कर रहे हैं और कह रहे हैं ला माबूद सिवाक, अरे मेरे माबूद तेरे अलावा मेरा कोई मालिक और माबूद नहीं है। ए मेरा माबूद, हुसैन के सजदे को कबूल कर ले। फिर उसके बाद एक मर्तबा खंजर चला है, खंजर लेकर के जब वो जालिम आगे बढ़ा है तो ये तक है कि सारे अंबिया और मुरसलीन पीछे हट गए कि ये हमसे ये मंजर न देखा जाएगा कि ऐसी शहादत हुसैन ने पेश कर दी है। आदम आए जरूर थे लेकिन चले गए, नूह आए थे पीछे हट गए, इब्राहिम आए थे अपने ज़िक्र अज़ीम को देखकर पीछे हट गए, इब्राहिम मूसा और ईसा तमाम नबी पीछे हट गए। हद तो यह है कि पैगंबर और अली बचे, लेकिन जब हुसैन के गले पर खंजर चलने वाला था तो रसूल भी पीछे हट गए, अली भी एक कदम पीछे हट गए। अरे अब कौन देख सकता था इस मंजर को, लेकिन एक दुखियारी माँ थी तो जो खंजर बता रही थी, अरे मेरे लाल, कहना था कि रसूल ने अली से कहा या अली आगे बढ़ो, माँ को रोको, माँ को अली ने रोका, खंजर चला, कयामत आई, करबला की जमीन हिलने लगी, वो बरसने लगा, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला।